हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा रेड्डी पब्लिकेशन की यूट्यूब चैनल में। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास है केमिस्ट्री चैप्टर, जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, पार्ट नंबर क्या 3। तो इस वीडियो में स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले जो आप इसी चैप्टर का पिछले 2 वीडियो बन चुका और उसको आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और उसको देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा तो क्वेश्चन आंसर में आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पढ़ने वाले उत्प्रेरण, क्या पढ़ने वाले? उत्प्रेरण। उत्प्रेरण पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे उत्प्रेरक। उत्प्रेरक मतलब कहने का अर्थ हो गया एक तरह का पदार्थ, एक तरह का कैसे पदार्थ, और ऐसा पदार्थ जो अभिक्रिया भाग नहीं लेता। लिख सकते हैं आप यहाँ पे, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता। अभिक्रिया भाग नहीं लेता है, लेकिन अभिक्रिया का जो है जो वेग है उसको परिवर्तित कर देता है। तो अभिक्रिया के वेग अथवा दर को परिवर्तित कर देता है, लेकिन अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, तो उसी को हम कहते हैं, उस पदार्थ को क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक मतलब कहने का अर्थ है कि अभिक्रिया भाग नहीं लेगा लेकिन अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देगा। उसको उदाहरण रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपको A to B जाना, मतलब आप कोई व्यक्ति और ये स्कूल है, तो A से B स्कूल जो गए आप वो पैदल गए। अब घर से जो है स्कूल जो है किसी से गए? पैदल गए। तो पैदल गए तो आपको 20 मिनट लगा और साथ में कुछ ऊर्जा क्या हुआ? खपत हुआ। और लेकिन यही A से B जो है आप जा रहे हैं किसी गाड़ी की सहायता से, तो किसी गाड़ी की सहायता से जाइएगा तो आपको समय ही बचेगा और साथ में ऊर्जा की खपत भी क्या हुआ? कम हुआ। लेकिन आप फिर से आप घर से स्कूल पहुंच रहे हैं इस कंडीशन में पैदल, और घर से स्कूल पहुंच रहे हैं गाड़ी से, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? इस वाले में समय कम लग रहा है और ऊर्जा भी क्या लग रहा है? कम लग रहा है। तो मुख्य रूप से बात यह है कि गाड़ी का इसमें कोई काम नहीं, सिर्फ आप गाड़ी तो चल ही रहा है, आप सिर्फ वहां पे सवार होकर बैठ गए और वहां से आप कहाँ पहुंच गए? स्कूल पहुंच गए। तो गाड़ी के ही भांति कार्य करता उत्प्रेरक, जो यहाँ से यहाँ तक जाने में जो है सिर्फ माध्यम का कार्य करता है। मतलब अभिक्रियक से उत्पाद जो है बनाने में जो है सिर्फ एक माध्यम का क्या करता है? कार्य करता है गाड़ी, और मंस क्या चीज? उत्प्रेरक। तो लेकिन अभिक्रिया भाग नहीं लेता। तो यही है, आप इस वाले एग्जाम्पल समझ सकते उत्प्रेरक को आसानी से। तो यह हो गया उत्प्रेरक और क्या चीज? पदार्थ। इसको विस्तार रूप में देखने के लिए आप जो है हमारे जो है रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर है उसका जो है लास्ट वीडियो आप देख के देखिएगा, तो उसमें विस्तार पूर्वक से आपको जो है उत्प्रेरक का कहानी बताऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कोई अभिक्रिया है, मान लेते हैं कोई अभिक्रिया हमारे पास जो है N2 + H2 या बन गया NH3। तो इसमें हम उत्प्रेरक का उपयोग किए मोलिब्डेनम और Fe, 2 उत्प्रेरक का उपयोग किए। तो ऐसे जब मोलिब्डेनम और आयरन नहीं होता तो भी हमारा जो है अमोनिया बनता, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से अमोनिया हमारा बनता। लेकिन जब हम आयरन और मोलिब्डेनम का उपयोग करेंगे तब अभिक्रिया जो है वो जल्दी से संपन्न हो जाए। तो यही 2 पदार्थ है जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता, मतलब उत्पाद का निर्माण करवा देता। तो इससे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और यह घटना जो होता है इसको क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। तो जो उत्प्रेरक होता है यह 2 तरह का हो सकता है। उत्प्रेरक कितना तरह का हो सकता है? 2। एक हो सकता है आपका जो है जनरली जो है 2 तरह का उत्प्रेरक हो सकता है। चलिए इसको देखते हैं। उत्प्रेरक जो है कितने तरह का हो सकता है? 2 तरह। पहला हो सकता है आपका जो है वर्धक और दूसरा हो सकता है आपका विष। वर्धक और क्या? विष। तो कभी कभी कुछ ऐसा उत्प्रेरक होता है जो अभिक्रिया को दर को बढ़ा देता है। यही बताया कि उत्प्रेरक मतलब कहने का अर्थ है कि अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर देता है। अभिक्रिया के दर को परिवर्तित कर रहा मतलब कहने का अर्थ है कि यह बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। तो वैसा ही पदार्थ का उत्प्रेरक। अब जो भी उत्प्रेरक जो है जो बढ़ाने वाला हो, जो क्रिया के दर को बढ़ा देगा, तो वैसे पदार्थ को हम कहेंगे कैसे? वर्धक।
जैसे जो है जो अमोनिया बनता है, अमोनिया में N2 + H2 + NH3, इससे मोलिब्डेनम जो उपयोग करते हैं हम लोग, ये एक तरह का बढ़ता की भांति व्यवहार करता है, जो अभिक्रिया के दर को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा ही पदार्थ होता है जो अभिक्रिया के दर को क्या करता है, घटा देता है। तो अभिक्रिया के दर को घटाने वाले पदार्थ को हम लोग कहते हैं विष। अभिक्रिया के दर को बढ़ाने वाले पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, विष। तो उत्प्रेरक कितने तरह का हो गया, दो, एक वर्धक और क्या चीज, विष। जो अभिक्रिया के दर को बढ़ाएगा वो उत्प्रेरक होगा, मतलब वर्धक उत्प्रेरक होगा। जो अभिक्रिया के दर को घटाएगा वो क्या होगा, विष उत्प्रेरक होगा। तो चलिए थोड़ा सा वाइड करते हैं। उत्प्रेरण, उत्प्रेरण जो होता है उसमें उपस्थित जो पदार्थ होता है उसके अवस्था के आधार पर उत्प्रेरण को बांटा गया जो है दो भागों में। उत्प्रेरण कितना में बांटा गया, दो भागों में। और ये अवस्था जो है किसका किसका होगा, अभिक्रियक एवं उत्प्रेरक की अवस्था के आधार पर जो है उत्प्रेरण को कितना भाग बांटा गया, दो भागों में। तो पहला भाग हो गया आपका जो है समांगी उत्प्रेरण। पहला भाग क्या हो गया, समांगी उत्प्रेरण। दूसरा भाग हो गया आपका विषमांगी उत्प्रेरण। दूसरा भाग क्या हो गया आपका, विषमांगी उत्प्रेरण। दो तरह का, एक समांगी और एक अच्छी विषमांगी। तो समांगी उत्प्रेरण में क्या होगा, इसको अगर देखने का प्रयास करें तो आप देखें कि अभिक्रियक होगा और अभिक्रियक से बनेगा क्या चीज, उत्पाद। तो अगर इसमें साथ में यहाँ पर होगा उत्प्रेरक आपका, तो अभिक्रियक से उत्पाद जो है जनरली बहुत जल्दी बनाया जाता है, कौन, उत्प्रेरक। तो ये बनाने में अगर अभिक्रियक और साथ में जो है उत्प्रेरक और साथ में जो उत्पाद होता है, अगर इसका अवस्था समान, अवस्था क्या होगा, समान, तो उसको कहेंगे हम लोग जो है समांगी उत्प्रेरण। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके पास कोई जनरली जो है कोई रिएक्शन है आपके पास, यही है SO2 + O2 और यहाँ पर जो उपयोग की जो है आपका NO या बन गया SO3। तो ये SO2 भी गैस होगा, O2 भी गैस होगा, SO3 भी क्या होगा, गैस होगा। लेकिन यह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो उपयोग किए हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, यह भी जो है क्या, गैस है। तो अब जो है देख रहे हैं कि अभिक्रियक जो भी गैस है, यह भी गैस है, यह भी क्या है, गैस है। तो जब अभिक्रियक और उत्पाद जो है दोनों समान अवस्था में होगा और साथ में उत्प्रेरक, तो सब अगर समान अवस्था में उपस्थित होगा तो इसको कहेंगे हम क्या, समांगी उत्प्रेरण। उत्प्रेरक अभिक्रियक उत्पाद जो है अगर समान अवस्था में उपस्थित होगा तो समांगी उत्प्रेरण। अगर यही इसका अवस्था जो समान नहीं हो और अलग अलग अवस्था हो तो उसको कहेंगे हम लोग क्या, समांगी उत्प्रेरण। जैसे उदाहरण के मान लीजिए SO2 है और SO3 हमको बनाना है, तो अगर इसमें प्लेटिनम उपयोग लेते हैं सॉलिड, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यह भी गैस था और यह भी क्या था, गैस। तो दोनों का अवस्था समान है, लेकिन जो है इसका अवस्था कैसे, भिन्न। ये सॉलिड हो गया, ये क्या हो गया, गैस हो गया। तो जब अलग अलग अवस्था होगा अभिक्रियक और उत्प्रेरक का, तब इस वाले को उत्प्रेरक को कहेंगे हम लोग क्या, विषमांगी उत्प्रेरण। जब दोनों का अवस्था समान होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांगी उत्प्रेरण। तो इस अवस्था के आधार पर जो है उत्प्रेरण कितना बांटा गया, दो भागों में, एक समांगी उत्प्रेरण और एक कैसी, विषमांगी उत्प्रेरण। तो समांगी उत्प्रेरण में जो है अभिक्रियक और उत्प्रेरक की अवस्था समान होगा तो समांगी उत्प्रेरण, जब अवस्था भिन्न होगा तो क्या कहेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण। अब इसका ऐसे शो कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होगा इस वीडियो में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत, विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो विषमांगी उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़ने से स्टार्ट करते हैं। जनरली जो कैसे कैसे क्रिया होता है उसको देखने का प्रयास करें। तो मान लेते हैं कि हमारे पास जो है यह एक उत्प्रेरक, यह उत्प्रेरक है हमारे पास एक, और इस उत्प्रेरक
और साथ में एक हमारे पास अभिक्रियक है, ए और बी क्या चाहिए, अभिक्रियक। तो सबसे पहले क्या होगा कि अभिक्रियक जो है जनरली आप जैसे देखिए, आप बस वाला गाड़ी वाले यहाँ पर बतलाएं, बस जो है आपको अपने यहाँ जो है बैठा लेता है अपने अंदर, और बैठाने के बाद वो गंतव्य स्थान तक क्या कर देता है, छोड़ देता है स्कूल तक। तो वैसे ही यहाँ पर तो यह दोनों सबसे पहले जो है इस पर जाकर अधिशोषित हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि यह अभिक्रिया है, अभिक्रियक जाकर जो है इसके ऊपर उत्प्रेरक ऊपर जो है क्या हो जाएगा, अधिशोषित हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा। तो ये ए और बी आकर जो है इस पर क्या हो गया, जमा हो गया। अब जमा होने के बाद क्या होगा, यह दोनों आपस में जो है बंध का निर्माण करेगा, आपस में क्या करेगा, बंध का निर्माण करेगा। यह ए और बी जो है आपस में एक बॉन्ड का क्या करेगा, निर्माण। इसी पर अब बॉन्ड का निर्माण होने के बाद जो है यह फिर से देख पड़ा है, अभिक्रियक सबसे पहले उत्प्रेरक ऊपर जाकर जमा हो गया, जमा होने के बाद यहाँ पर जो है अधिशोषित हो गया, अधिशोषित होने के बाद दोनों के बीच जो है बंध का निर्माण हुआ। बंध के निर्माण होने के बाद जो है अब यहाँ से यह जो है अलग हो जाएगा, और यहाँ से यह अलग होकर जो है एक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। और अभिक्रियक यह जो उत्प्रेरक था, यह उत्प्रेरक जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, छट जाएगा। तो जनरली जो है देख पा रहे हैं कि अभिक्रियक उत्पाद बन गया, लेकिन उत्पाद में जो है उत्प्रेरक नहीं, प्रॉपर यह उत्पाद। तो यह जो है सिर्फ एक माध्यम का क्या करता है, कार्य करता है। तो विषमांगीय उत्प्रेरण का सिद्धांत यही कहता है कि सबसे पहले जो है अभिक्रियक और उत्पाद एक साथ जब क्रिया भाग लेता है तो अभिक्रियक उत्प्रेरक की सतह पर जाकर जमा हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है। अधिशोषित होने के बाद वह दोनों के बीच जो है बंध का निर्माण होता है। बंध के निर्माण होने के बाद वह जो है वहां से विशोषित होकर क्या होता है, विशोषित होकर जो है मतलब विशोषित मतलब हट जाए। तो विशोषित होने के बाद जो उत्पाद का क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, और यह सिद्धांत क्या कहलाता है, विषमांगीय उत्प्रेरण का सिद्धांत। तो आज की वीडियो इस तरह से आप जो है आज की वीडियो में पढ़े आप लोग जो है उत्प्रेरक, इस टॉपिक में उत्प्रेरण का कैसे प्रकार है, उत्प्रेरक का कितना प्रकार होता है, यह इस तरह का विषमांगीय उत्प्रेरण का सिद्धांत पढ़े। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो है कोलाइटिव विलयन से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो। तो उससे स्टार्ट करने से पहले अगर इस चैप्टर का आपको जो है नोट्स चाहिए तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या जो नीचे दिए गए जितना भी नंबर उसे संपर्क कर सकते हैं।